जी इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ मोना खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती के हवाले से ये केस आज दूसरा दिन था सुप्रीम कोर्ट में। बहुत अहम नौयत का केस है और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस तरह के केस की सुनवाई हो रही है। उम्मीद तो ये थी कि शायद आज इस केस का फैसला आएगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल शायद मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थे। जो अदालत के सवालात थे उनका सामना सही तरह से शायद कर नहीं पा रहे थे। और इसके अलावा फ़रोग नसीम का भी इशू ये था कि उनका लाइसेंस अभी तक मुअत्तल है और वो अभी तक पेश नहीं हो सकते, कोर्ट के सामने दलाइल नहीं दे सकते। अदालत ने उठने से पहले आज बहुत तवील समाअत हुई है। सुबह समाअत शुरू हुई, 1 घंटा जारी रहने के बाद 1 बजे दोबारा शुरू हुई, फिर 2.5 घंटे चली, फिर उसके बाद वक्फा हुआ, फिर उसके बाद जब तीसरी बार समाअत शुरू हुई उसमें भी दलाइल का सिलसिला जारी रहा है। और अदालत ने उठने से पहले जो नुकात वाज़िया किए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि कानूनी पोजीशन, तरीक़ाकार और वजूहात, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे अदालत को मुतमिन किया जाए। बाकी उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जिस मर्ज़ी को आर्मी चीफ़ लगाएं ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो तरीक़ाकार है वो तय हो जाए और जो कानूनी तरीक़ाकार है वो मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो वज़ारत कानून से जो समरी भिजवाएगी वज़ीर-ए-आज़म को और वज़ीर-ए-आज़म से जो आगे सदर ने जिसको नोटिफिकेशन निकाला है उन सब में लैंग्वेज डिफरेंट है। और इस हवाले से बहुत से कानूनी सवालात उठे हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, नासिर इकबाल साहब जो कि डॉन से मुंसलिक हैं और इसके अलावा फ़ाहिर साहब जो कि दिफाई अमूर के तज्ज़ियाकार हैं, रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं बहुत बड़े। इनसे बात करेंगे। फ़ाहिर साहब पहले आपकी तरफ आएंगे। आज जो समाअत हुई है, आप सुबह से कोर्ट रूम में हैं, तो जो अदालत की जानिब से कानूनी नुकात उठाए गए हैं और आप क्या समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल किस हद तक मुतमईन कर पाए हैं आज अदालत? देखिए, पहले तो अदालत ने अपने जहन को क्लियर करने की कोशिश की और वो ये जानना चाह रहे थे कि आर्मी के अंदर प्रोसीजर क्या है। वो स्कीम को उन्होंने समझने की कोशिश की। अटॉर्नी जनरल साहब जो थे वो सुबह जो चीज़ें बता रहे थे वो यकसर अब से कुछ देर पहले जो थी उसमें ड्रामेटिक तब्दीली आ गई। और फिर अदालत ने वाज़े तौर पर अब एक नरम गोशा जो था जिसको हम कह सकते हैं कि वो दिखाया है कि जिस तरह से नया नोटिफिकेशन, नई समरी और उसके बाद उसके अंदर जो कानूनी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उसके हवाले से उनका कहना ये था कि जो एडवाइस जा रही है उसमें आप कह रहे हैं रीअपॉइंटमेंट, और फिर सदर से जो चीज़ निकल रही है उसमें आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो कहीं पे भी एक तो प्रोसीजर यानी जो लाए अमल इख्तियार किया गया है उसमें मुताबिकत नज़र नहीं आ रही, दूसरा उस में जो मुताबिकत के हवाले से बात है उसके अंदर कोई कानून जो है वो नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अगर एक चीज़ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गई है तो जो प्रेसिडेंट को जा रही है तो उसके अंदर कानूनी सपोर्ट नहीं है। अदालत ने बड़े वाज़े तौर पर ये अटॉर्नी जनरल को कह दिया है कि कल उनके पास लास्ट टाइम है और अदालत के सामने जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि लीगल प्रोसीजर क्या है और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि जो लाए अमल है वो क्या है। और उन्होंने ये आखिर में ये रखा कि रीज़न्स क्या हैं, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म का ये सवाबदीदी इख्तियार हो सकता है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन उन्होंने ये साथ कह दिया कि अगर कोई चीज़ कानून के मुताबिक नहीं है तो फिर हमने जो फ़ैसला करना है वो हमें करना पड़ेगा और आपको वो फ़ैसला तस्लीम करना पड़ेगा। यानी कि काउंटडाउन जो है वो कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए जो है ना वो शुरू हो गया है। और उसके बाद हुकूमत को ये कह दिया गया कि वो जो भी गलतियां अदालत ने बताई हैं कि की गई हैं, और यहाँ तक कि अदालत ने कह दिया कि इस तरह तो असिस्टेंट कमिश्नर की नहीं होती। फिर चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया कि इतने बड़े ओहदों की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आर्मी चीफ है, वज़ीर कानून है। तो उनका कहना ये था कि एक लाइटर मूड में अदालत ने ये कह दिया कि आप जाएं, जिन्होंने भी ये समरी या एडवाइस तैयार की है उनके पास ये कानूनी सलाहियत मौजूद भी है कि नहीं, उनकी ज़रा डिग्रियां चेक कर लें। तो ये एक तरह से बड़ा मजाक भी बन गया। और फिर दूसरा अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान जो हैं वो एक लॉ अथॉरिटी समझे जाते हैं और उनकी तरफ से सुबह वो आर्टिकल 243 का हवाला दे रहे थे और जो रेगुलेशन का रूल है वो 255 का दे रहे थे। एक में वो कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रेट एडवाइस करेंगे आर्टिकल 243 में, जिसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है ना वो बराह रास्त एडवाइस जाती है। दूसरे में वो कहते हैं कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है। अभी उन्होंने एकदम यकसर कलाबाजी खाई और मौक़िफ़ चेंज कर दिया। तो
अदालत के सामने जो इस वक्त चीज़ आई है वो ये है कि हुकूमत के पास या तो कोई कानूनी जवाज़ नहीं है या वो पेश नहीं कर पा रहे, कोई तो मसला है। लेकिन वो उन्होंने ये भी कह दिया कि इतना बड़ा इदारा है आर्मी चीफ का, वो ये भी नहीं चाहते, और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपके साथ सिंपैथाइज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अब जो कल होगा वो उसके ज़िम्मेदारी कौन होगी, किसके ऊपर आएगी, ये तो सारा कुछ जो है वो हुकूमत के ऊपर चला गया। अदालत ने तो ये भी कहा है ना कि अब फ़ौज खुद तो ड्राफ्ट नहीं कर सकती ना, ये तो आपके जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने ही करना था। अब फ़ौज ये तो नहीं देखेगी कि जो इन्होंने ड्राफ्ट किया है उसमें क्या गलतियां हैं क्या नहीं। अब देखें ना, एक तरफ अटॉर्नी जनरल कहते हैं आर्टिकल 243 के अंदर जो है ना सर्विंग का है नहीं, दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जनरल रिटायर ही नहीं होता। तो आर्मी चीफ के लिए जो क्राइटेरिया है वो सर्विंग होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो जो है रात के 12 बजे। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन थी, आप भी दिफाई अमूर करते रहे हैं। जो अटॉर्नी जनरल इस बात पे कंफ्यूज थे कि शायद वो 28 और 29 की दरमियानी शब 12 बजे रिटायर हो जाएंगे। तो जब रिटायर हो जाएंगे तो क्या उनकी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी? फिर उसके साथ ही फिर उन्हें अदालत को कहा नहीं, जब तक चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी नहीं होगी, जब तक वो हैंड ओवर नहीं होगा, तब तक वो आर्मी चीफ रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इदारा हेडलेस नहीं रह सकता। तो ये तरीकाकार क्या है हमारे जानने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए बताइए। मैं आपको बता दूँ कि जो चेंज ऑफ कमांड हमने देखी जनरल राहिल शरीफ से, जब जनरल बाजवा को चेंज ऑफ कमांड मिली थी तो एक बाकायदा तकरीब हुई थी, ब्रॉड डे लाइट में हुई थी, हैंड ओवर स्टिक हुई थी। नहीं, जब तक चेंज ऑफ कमांड नहीं होती तो क्या तब तक पावर्स रहती हैं आपके पास के नहीं रहती? देखें, अगर तो उनका जो टेन्योर जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो एक टेन्योर का इशू भी बना है इसमें, और वो भी कहीं पे भी लिखा नहीं है। अब अगर जो स्टेटमेंट अदालत के सामने रिकॉर्ड हो चुकी है वो ये है कि 28 तारीख को रात 12 बजे जो हैं वो आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है और कि वो रिटायर हो गए, उनके साथ जो जनरल के जो ओहदा है, रैंक्स हैं, वो तो बरकरार रहेंगे। लेकिन वंस वन पर्सन इज़ रिटायर्ड, वो रिटायर्ड हैं, वो पेंशन पे चले जाते हैं, उनके वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक जो इंटरप्रिटेशन अटॉर्नी जनरल साहब कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये इस तरह से नहीं है। वो टेक्निकल है जिसको वो बयान नहीं कर पा रहे थे। जब एक पर्सन रिटायर हो गया, उसके इख्तियारात ख़त्म हो गए, वो घर जाएगा। वो ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो हाँ, वो जो उसका ओहदा है वो उसी ओहदे से रहेगा, और उस ओहदे के हवाले से जो उसकी अपने इदारे के अंदर रिस्पेक्ट है या इदारे के अंदर आना जाना या जो भी सहूलियात हैं वो सारी उसको मिलती है। अदालत ने तो ये भी सवाल किया था ना, तो इसका मतलब ये है कि आज से 10 साल पहले अगर कोई जनरल रिटायर हुआ है तो अगर रिटायर्ड लग सकता है तो इट मीन्स कि आप 10 साल पहले जो रिटायर हुआ उसको भी ला के आप आर्मी चीफ बना सकते हैं। देखें, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से, एक तो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली मरतबा एक एक्सटेंशन के हवाले से ये मामला इस तरह आया है। अब अदालत ने फैसला कर लिया कि इसका कोई ना कोई हल निकालना है। अदालत ने अभी हुकूमत को आखिरी चांस दे दिया है कि या तो वो कानून और आइन के मुताबिक सारा कुछ करके ले आएँ, अदालत को कोई एतराज़ नहीं, और अगर वो कानून की और आइन की बुनियाद पे नहीं है तो अदालत ने अपनी जो ज़िम्मेदारी है आइनी और कानूनी उसका इस्तेमाल करना है, और फिर वो जो भी फ़ैसला करेगी सबको तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये वाज़े तौर पे कर दिया है, और अभी तक जो सुबह से लेके अब तक जो हुआ है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अटॉर्नी जनरल साहब खुद क्लियर नहीं है कि उन्होंने कौन सा कानून कैसे इंटरप्रेट करना है और किस तरह करना है, बिकॉज वो उनको समझ नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, ये तो हम सब ने देखा है। बहुत शुक्रिया फ़हर साहब। नासिर इकबाल साहब हमारे साथ हैं। नासिर साहब, ये बताइए, सुबह से ये समाअत हम सब यहाँ पर नॉन स्टॉप कवर कर रहे हैं और अभी ये समाअत ख़त्म हुई है अब से कुछ देर पहले। तो अब अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह से केस को प्रेजेंट किया है वो तो अदालत ने खुद भी कहा है कि आपने इसको पेचीदा कर दिया है। ये बहुत आसान मामला था। 243 आप सिर्फ आइन के 243 में इसको रखते और उसके मुताबिक आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, उनकी टर्म ख़त्म हो रही थी, हमने टर्म एक्सटेंड कर दिया, लेकिन आप इसको 255 में भी ले आए हैं और आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि इख्तियार है, कभी आप कहते हैं इख्तियार नहीं, कभी आप कहते हैं कि मुद्दत का तयन है, कभी कहते हैं मुद्दत का तयन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से आपको क्या लगता है कि केस पेचीदा, आसान केस पेचीदा नहीं हो गया? देखिए मुना, सबसे पहली बात तो है कि मैं खुद भी सिंपैथाइज करता हूँ अटॉर्नी जनरल साहब से, क्योंकि उन्होंने आज सुबह खुद मान लिया है कि जो मैनुअल है, जो आर्मी रेगुलेशंस के तहत काम करती है, अपॉइंटमेंट, उनके टेन्योर, ये सब चीज़ों को डील करते हैं, वो उनको की कॉपी सुबह मिली है और उस पर ये लिखा है कि ये अवेलेबल नहीं होती, ये आम मार्केट में ये मिलती भी नहीं है किताब।
कोर्ट को भी उन्होंने फ़ोटोकॉपी सिर्फ एक चैप्टर करके दी है। तो देखें, उन्होंने जब जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले ही सुबह होंगे जो किताब, तो वो उसकी क्या तैयारी कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि जो ये गुत्थी जो है वो सुलझी नहीं है। कल जो कैबिनेट ने जितनी एक्सरसाइज की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने सुबह ऑब्जर्वेशन भी ये दी थी कि जो आप करके ले आए हैं वो 255 में है ही नहीं। अब मतलब 255 उनकी उसमें एक्सटेंशन का जिक्र नहीं है। 255 में आर्मी चीफ के पास ये अथॉरिटी है कि वो सर्विंग जनरल या कोई भी आर्मी ऑफिसर जो रिटायरमेंट के उम्र के करीब आ गया है, जो इमिनेंट है, जिसके रिटायरमेंट अगर इन केस ऑफ वॉर या थ्रेट ऑफ वॉर हो, मतलब जंग का ख़तरा हो, तो उनकी सर्विसेज कुछ टेम्परेरी रिटेन कुछ अरसे के लिए रोक सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। लेकिन वो आर्मी चीफ के बारे में कुछ नहीं कहता। आर्मी चीफ को अथॉरिटी ज़रूर देता है, लेकिन आर्मी चीफ के बारे में वो नहीं कहता। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज बार बार एक सवाल पूछ रहे थे, जिसका जवाब अटॉर्नी जनरल साहब नहीं दे सके, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना, वो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं, विच मीन्स कि वो करंट स्टाफ है जो उनके सामने है, सर्विंग है, वो उनके चीफ हैं। तो जब वो लेकिन आप ये अटॉर्नी जनरल साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कभी आर्मी चीफ रिटायर नहीं होता। जब आर्मी चीफ अगर रिटायर नहीं होता तो इट मीन्स जो जितने पुराने जनरल्स जो रिटायर हो गए उनको किसी वक्त भी मतलब बुलाया भी जा सकता है। बल्कि एक जगह तो मजाक से चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये कहा कि बाय द वे क्वालिफिकेशन भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी को भी आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। जो पिटिशनर है हनीफ राही, उनसे भी उन्होंने कहा कि आपको भी लगाया जा सकता है। तो जो सूरत हाल है काफ़ी गंभीर है। लेकिन देखें, इसका एक वेरी अनफॉर्चुनेट है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने भी जिसको मेंशन किया कि रिसीविंग एंड में आर्मी चीफ है, उनका ऑफिस बहुत ही रिस्पेक्ट डिमांड करता है, कमांड भी करता है, डिमांड भी करता है। तो मतलब उस पूरे ऑफिस को उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादती की है। मतलब ये मुझे अफसोस हो रहा है इसका कि ये हाईएस्ट ऑफिस है। और देखें, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक किस्म का ऑफिस है, छोटा मोटा ऑफिस नहीं है। इसकी रिस्पेक्ट का कायम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान सारी इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि किसी भी साइड इशू की वजह से पाकिस्तान आर्मी सफ़र करे या ये इदारा कुछ देर के लिए सही हेडलेस हो। हम नहीं ऐसा चाहते और ना ही ऐसा कोई इरादा है इस किस्म का। और चीफ साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि आपकी जो काविशें हैं ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कर रही है, वो तो इनको हेडलेस बना रही है। तो और उन्होंने तो ये भी कहा कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, जजेस की, आर्मी चीफ की, ऑडिटर जनरल की, अगर इसी तरह ये होनी है तो ये तो बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। और चीफ जस्टिस साहब ने एक बात आज सुबह ज़रूर की थी कि हमारे जो पुराने जनरल्स हैं उन्होंने उन एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा हमारे सामने केस आया है। तो हम चाहते हैं कि ये फ्यूचर के लिए एक मामला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, और ये इंस्टीट्यूशन के लिए भी बेहतर है कि देखें, हर बंदे की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है। वो चाहते हैं कि जो भी सर्व करे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनको उनकी प्रमोशन हो। तो अगर कोई मतलब उनका अगर बॉस है, अगर वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, तो फिर वो होती हैं हार्ट बर्निंग। तो अदालत अगर चाहती तो शायद आज शॉर्ट ऑर्डर आ भी सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से अदालत ने थोड़ा सा सिंपैथाइज किया है और जानबूझ के उनको मौका दिया है कि मामलात आपके पास आखिरी वक्त है, आप इसको दुरुस्त कर लें, वरना हम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक कल डिसाइड कर दें। अदालत ये भी कर सकती थी कि बारहा उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया और बारहा अटॉर्नी जनरल से कहा कि समरी में एक बात कह रहे हैं, एडवाइस में दूसरी बात कह रहे हैं, नोटिफिकेशन जो जारी हो रहा है उसमें एक अलग बात कही जा रही है। तो अदालत ने एक तरह से हेल्प आउट करने की कोशिश की है। और मेरा ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो थी ये, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं वो भी इस वक्त जन्म ले रही हैं। तो अदालत की में हमने ये देखा है कि इस प्रोसीडिंग्स को जितना ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है मुमकिन तौर पर, उतने वो कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश थी आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से कि देख लें, फिर मौका दे रहे हैं हम आपको। अच्छा, अदालत ने तो उनको कोई डायरेक्शन दी नहीं थी कि आप दोबारा से एडवाइस करें, दोबारा से समरी भेजें। हुकूमत खुद करके ले आई, अपनी मर्ज़ी से करके ले आई, उसमें भी सुकम पाया गया। और अब तो ओपनली अदालत ने उनको सुकम बता दिया। देखिए, ये गाइडेंस दी है। अदालत ने काफ़ी टिप्स दिए हैं इनको ड्यूरिंग हियरिंग, काफ़ी टिप्स। अगर अदालत चाहती, चीफ जस्टिस कहते ओके जी
आपका मौक़िफ़ आ गया, नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड दिस केस, ठीक है। और दूसरा आपने देखा है कि जो आर्मी चीफ के वकील हैं फ़ारूक नसीम, उनको रोक दिया इसलिए कि उनका जो लाइसेंस है वो मुअत्तल है, और उनको ये भी कह दिया कि अच्छा चलें आप अपने किसी एसोसिएट के साथ आ जाइएगा, हम यहाँ तक आपको एकोमोडेट करते हैं। वरना अदालत ये भी कह सकती थी कि जी आपके पास तो लाइसेंस नहीं है, आप हमारे सामने पेश नहीं हो सकते। तो ये एक एकोमोडेशन शो की गई है और एक अच्छा जेस्चर दिया गया है। नाउ द बक इज़ एट द गवर्नमेंट, और ये सारी जिम्मेदारी जो थी ना अदालत से निकल के अब उधर चली गई है, और उसके बाद अदालत ने अब जो फैसला करना है कल को, अगर तो उसके सामने हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस चंद दिन पहले ही कह चुके हैं लॉ इज़ द पावर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फ़ाहिर साहब आपका। और बिल्कुल अब जो ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है, और इसको साबित कैसे करना है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अटॉर्नी जनरल की ज़िम्मेदारी है, वज़ारत कानून की ज़िम्मेदारी है। और कल इस केस का फ़ैसला मुतवक्के है, क्योंकि अदालत ने वाज़िया तौर पे कहा है कि कानूनी पोजीशन, तरीक़ाकार और वजूहात, इन 3 चीज़ों पर अदालत को कल हर हाल में मुतमिन करके इस मसले का हल निकाले, तो नहीं तो या तो अदालत फ़ैसला करेगी या फिर अदालत ने जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के वकील फ़ारूक नसीम से कहा है कि हो सकता है या फिर आपको कोई फ़ैसला लेना पड़ जाए। तो इस हवाले से मज़ीद समाअत का हवाला आपको कल सुनाएंगे। शुक्रिया।